विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू हुई। दोपहर बाद शून्यकाल के बाद बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप अहलावत की पत्नी और हरियाणा की एचसीएस अधिकारी गायत्री के नाम पर आज भी हंगामा हुआ। रोहतक से कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा ने राजेंद्र सिंह हुड्डा की बेटी गायत्री हुड्डा को रिश्तेदार बताने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कल मंत्री बेदी साहब ने जो भी कहा है वो सच नहीं है, मेरे पास रिकॉर्ड भी है। गायत्री अहलावत फौज में अफसर थी, अब रिटायर हो गई हैं। मैं सदन से कहूंगा कि सदन में इसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाए। इस पर मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि मैं कल भी इसी बात पर था, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे ये कहा गया है कि आप नाम लो। मैंने एक अखबार की कटिंग दिखाकर इस पूरे मामले का जिक्र किया था, इसमें मेरा एक शब्द नहीं। अगर गलत छपा था तो आपने तब कार्रवाई क्यों नहीं कराई? कल हमारे माननीय मंत्री जी श्री बेदी साहब जब अपना विधानसभा के अंदर अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने अपने शब्दों में ये कहा कि सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि गायत्री हुड्डा जो श्री राजेंद्र सिंह हुड्डा की बेटी है, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हुड्डा के भतीजे हैं, उसके अलावा औरों का भी नाम है। इट इज़ ए ट्रूली लिटरली सच नहीं है, ये अनट्रू है। मैं मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा इस बात के लिए कि या तो इसको डिलीट करवा दे, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड है। राजेंद्र हुड्डा का आज बयान भी आया हुआ है कि मेरी बेटी है, ठीक है, हमारा हुड्डा वो जरूर है, पर वहाँ से निकास भी नहीं था। गायत्री अहलावत जो है वो फौज में कैप्टन थी, वहाँ से रिटायर सर्विसेज में आने के बाद उसका एचसीएस में सिलेक्शन हुआ। Either you withdraw this word, otherwise opposition benches will be forced to bring a privilege motion against. सर, हमारे सबसे सीनियर साथी विधायक ने ये बात रखी है। मैं कल भी इसी बात पे था। मैं किसी का नाम इस सदन में नहीं लेना चाहता था। मैं बार बार कहा, परंतु आपके बेंचों की तरफ से ये बार आप रिकॉर्डिंग करवा ले सकते हैं। नहीं, नाम लो। परंतु मैंने अपनी तरफ से कल भी कोई शब्द यूज नहीं किया। कल भी मेरे पास द इंडियन एक्सप्रेस जो 13 दिसंबर 2013 की कटिंग कल भी मैं दिखा रहा था और आज भी दिखा रहा हूं, और मैं बत्रा जी को ये पहुंचा देता हूं, पढ़ ले इसमें आज भी ये सब। सर सुनो, मेरी बात सुनो। मैं कल भी किसी मैं सर देखो मेरी बात सुनो मेरी बात। 2013 में तो मैं तो अखबार में नहीं था। आपने अखबार पे क्यों नहीं कार्रवाई करी? कृष्ण के इस बयान पर कांग्रेस के विधायक ने हंगामा किया। बीच बचाव करते हुए डिप्टी स्पीकर ने कहा कि वैसे प्रिविलेज मोशन का कोई क्लॉज बनता ही नहीं, इस पर फैसला स्पीकर ही लेंगे। उन्होंने हंगामा बढ़ता देख सदन की कार्यवाही लंच तक के लिए स्थगित कर दी। विनेश फोगाट ने जल भराव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मैं सदन में इस समस्या को लेकर कुछ फोटो लेकर आई हूँ। लोगों को पानी निकालने के लिए बाल्टी का यूज करना पड़ता है। इसका जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि सरकार इस पर काम कर रही है। एक कमेटी भी बनाई है जो इस मामले में काम कर रही है। इस पर स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि मंत्री जी विनेश का विशेष ख्याल रखो। अधिकारियों ने माना है 2-3 दिन पहले ही शायद इनके पास में वो एस्टीमेट बन के आया है। सर ये लागू कब होगा ये पता नहीं है। शायद मेरा टर्म चला जाएगा, उसके बाद में आप उसको परमिशन देंगे, उसके बाद में वो बनेगा। जुलाना एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है सर। मैं इतनी बार मैंने ये चीज़ बोली है। मैं चाहती हूँ कि आप जितना जल्दी हो उसके इसको आप पास करके और उस बाजार का आप समाधान करने का कोशिश करें। जो नालियां हैं वो बहुत ही सकड़ी नालियां हैं सर, पानी की निकासी अच्छे से नहीं होती है। और ज़्यादा सर आपके पास इतना बजट तो होगा 65 लाख का, तो आप जल्दी से इस बाजार की अगर समस्या का समाधान करेंगे तो जुलानावासी भी आपकी तारीफ करेंगे और मैं भी आपका सदन में खड़े होकर धन्यवाद करूंगी। अध्यक्ष जी, इसमें जो नगर पालिका का पोर्शन है वो ऊंचाई की तरफ है और गांव है नीवा है, और नगर पालिका की तरफ से पानी का सारा भराव गांव की तरफ हो जाता है। तो एस्टीमेट बनाया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है बहुत जल्दी उसका समाधान करवा दिया जाएगा।
कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने आयुष्मान कार्ड से किए जा रहे इलाज का मुद्दा उठाया, जिसका जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि इस मामले में चिरायु योजना के तहत हमने एक्सटेंशन का प्रावधान किया है, जिसका सरकार के द्वारा हर साल भुगतान किया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि 2.5 लाख लोगों को पूरा भुगतान नहीं हुआ, इसकी वजह से एक्सटेंशन रोक दिया गया। मेरा बस एक जो सवाल है मैम से कि इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई हैड आस्क्ड रिलेटेड टू टोटल नंबर ऑफ आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड, यहाँ बताया गया है हमें डेटा कि एक्टिव 1,38,047,905 है एंड डिसेबल्ड / कैंसल्ड 3,76,500 है। जो सारी ये डिसेबल्ड कार्ड्स है आर प्राइमरली मोस्ट ऑफ दीज बिकॉज जब आपने वेरीफाई किया तो इनकम गलत आई और आर दीज बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन? जो चिरायु एक्सटेंशन स्कीम हमने दी है उसकी हर सालाना हमें फिर से भुगतान करना पड़ता है उसको अवेल करने के लिए। तो हमारे कुछ 2.5 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरा भुगतान नहीं किया है, इसकी वजह से उनका एक्सटेंशन रोक दिया गया है। इसके साथ साथ CCHF एम्प्लॉय बेनिफिशरीज भी थे जिसकी डबलिंग हो रही थी, और पेंशनर्स भी थे, और CAPF के भी जो एलिजिबल बेनिफिशरीज थे वो भी इनमें लगे। गन्नौर से निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान ने नगर पालिका का दर्जा नगर परिषद के रूप में दिए जाने का सवाल सदन में रखा। इसका जवाब देते हुए मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि अभी संबंधित शहर की जनसंख्या करीब 48,000 है, जो नियमों के विपरीत है। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले समय यानी 2027 में जब परिसीमन होगा तो इसकी जनसंख्या में करीब 50,000 होने के आसार है, जिसके बाद विभाग इस ओर काम शुरू कर देगा। मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे गन्नौर में अभी इसी साल हॉर्टिकल्चर मंडी शुरू होनी है और 2 गांव जो हमारी 2 पंचायत टेता जताई है वो ठीक है, आज भी 48,613 लोगों की पॉपुलेशन है। अगर 2 गांव उसके अंदर हो जाएंगे और नई जो हमारी जनगणना शुरू हो गई है 2027 तक पूरी होगी, उसमें 50,000 आ जाएंगे तो जरूर इस पर विचार माननीय मुख्यमंत्री से सलाह करके किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65। कांग्रेस के विधायक बलराम दांगी ने कहा कि 30 गांवों के 9,000 किसानों ने मुआवजा के लिए अप्लाई किया था। इन किसानों का 90 से 95% फसलों को नुकसान हुआ है। इनके खेतों में पानी भरा हुआ है। इनमें से अभी तक 1,732 किसानों को मुआवजा दिया गया है, बाकी का काट दिया गया है। इसका जवाब देते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका 100% पैसा खातों में पहुंचाया गया। कांग्रेस के शासनकाल में पटवारी एक जगह बैठ जाते थे। स्पेशल कि हमारे इसको जो ये प्राकृतिक आपदा घोषित की जाए, सेंटर से भी इसके लिए मांग की जाए बाढ़ के लिए, लेकिन हरियाणा सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपने आगे लिख के नहीं दिया। पंजाब को और हिमाचल को इस चीज का मुआवजा मिला। चलिए आप अपने प्रश्न की सप्लीमेंट्री अगर है तो पूछो। और अभी बताता हूँ सर। मेरे सर मोखरा गांव बहुत बड़ा गांव है, उसमें 747 किसानों ने सिर्फ 16 को मिला सर। करकड़ा है 201 ने, उसमें किसी को नहीं दिया। खेड़ी में सर एक भी किसान को नहीं मिला। लाखन माजरा एक भी किसान को नहीं मिला सर। मदीना में भी एक भी किसान। ठीक है, आपका कहना है कि जितनों ने भरा उसमें कम मिला है। मैम शहर में सर 1040 लोगों ने। जी मंत्री ठीक है बलराम जी, आपकी बात आगे इतना लंबा नहीं, आप सारे का जनरल बोल दो ना। अरे भैया जनरल बोल दो ना, एक एक गांव थोड़ा बोलोगे आप। दे रखा है गांव आगे रिकॉर्ड में। मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ, खराबे का मुआवजा किसान के खाते में पहुंचाया। एक मिनट बात सुन। 1 मिनट जी, बात तो सुन लो जी। ये माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि कहीं अगर दिक्कत आई है, मैंने आपको कहा है, क्योंकि पटवारी कांग्रेस के शासन में एक छपाड़ में बैठ जाते, लस्सी का गिलास मंगवा देते और वहीं पर नहीं यही हालत थे माननीय अध्यक्ष जी। हमने कार्रवाई की है पटवारियों पे, हमने पटवारियों पे कार्रवाई की है। और मैं आपके क्षेत्र का भी बता रहा हूँ, 6.5 करोड़ रुपया
6.5 करोड़ रुपया आपके हल्के के अंदर किसान के खराबे का भेजने का काम किया। ठीक है माननीय अध्यक्ष जी, कुंतला जी माननीय अध्यक्ष जी, बैठो। माननीय अध्यक्ष जी, इतना उसके बाद सिस्टम, मुख्यमंत्री जी के बाद इतना सिस्टम, मैं कोई आपकी बुराई नहीं कर रहा, नहीं मैं बुराई नहीं कर रहा आपकी। सढौरा से कांग्रेस के विधायक रेणु बाला ने यमुनानगर में यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की भी मांग की। इस पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा, प्रदेश में 15 विश्वविद्यालय हैं। जहां तक मुझे ध्यान है कि इसकी घोषणा भी हो चुकी है, अब इन्हें भारत रत्न याद आ रही है। इस पर सदन में हंगामा हो गया। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने बीच में रोकते हुए कहा कि नामकरण को लेकर कोई हंगामा करने वाली बात नहीं है। पहला सवाल ये है कि विश्वविद्यालय बनेगा या नहीं। सभी बाबा साहेब की अनुयायी हैं, जरूरत उन्हें अनुसरण करने की है। यमुनानगर में BR अम्बेडकर जी के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, क्योंकि ये जनता की मांग भी है। और मंत्री जी का जवाब हमें आया कि नहीं श्रीमान जी, लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यही कहना चाहूँगी कि मुझे उम्मीद थी मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं कि जिला यमुनानगर में विश्वविद्यालय का स्थापना की जाए और मंजूर की जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय जो बनता है वो हमारे बच्चों के जीवन की नींव होती है और एक विद्या का मंदिर होता है। लेकिन जवाब आया नहीं श्रीमान जी। लेकिन मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मंत्री जी से यही कहना चाहूँगी कि यमुनानगर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना समय की मांग भी है और आवश्यकता भी है, क्योंकि जिला यमुनानगर में साथ लगते हुए हमारे घाट क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ इलाका है। वहाँ के जो बच्चे हैं दूर दराज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते और इसमें वो इतने सक्षम भी नहीं है कि दूर यूनिवर्सिटी में जा सके। तो जिले में अगर यमुनानगर में हमारे विश्वविद्यालय की स्थापना की 15 महाविद्यालय हैं, सरकारी, स्वपोषित और निजी मिला के। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। क्वेश्चन में लिखा क्या भारत रत्न, तो भारत रत्न अब बड़ा याद आ रहा है। सर डॉक्टर साहब के नाम से ऑलरेडी मैं ठीक हूं तो मुझे ध्यान में आ रहा, शायद सम्मानित सदस्य ने ये क्वेश्चन पहले भी लगाया है और ये मैंने पहले भी अगर देखो हो सका मैं गलत भी, मगर मुझे कुछ ध्यान आ रहा। मैंने बताया भी था कि भाई राई में ऑलरेडी हमारा एक महाविद्यालय विश्वविद्यालय है और वो डॉक्टर जी विश्वविद्यालय और डॉक्टर साहब के नाम से ही है, वो डॉक्टर साहब के नाम से ही है, तो इसलिए दूसरे का तो सवाल ही नहीं बनता। मैं ये कह रहा हूं कि अब देर आए दुरुस्त आए, बाबा साहब के साथ भारत रत्न लिखने का अवसर। जय हो अटल जी, आपने बड़ा उपकार किया था। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राई से बीजेपी विधायक कृष्ण गहलावत ने कहा कि हरियाणा की राज्य सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का बड़ा काम किया है। सरकार ने अपने चुनाव में किए गए वादे को पूरा करते हुए दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हर महीने सरकार की ओर से 2100 रुपए दे रही है। हर 3 महीने में सरकार के द्वारा ये राशि बहन बेटियों के खाते में डाली जा रही है। सबसे एक बात और खुशी की मैं बताना चाहती हूँ मेरी बहनों को, प्रदेश की मेरी बहनें बहुत खुश हुई। आने वाली हरियाणा की विधानसभा 16वीं विधानसभा में यहाँ पे 33% महिलाएं बैठेंगी। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। माननीय अध्यक्ष, संसद में हाल ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारी सरकार ने पारित किया, जो महिलाओं को लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में बराबरी का हक देता है। शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं, उच्च शिक्षा में सहायता, तकनीकी शिक्षा में अवसर प्रदान किए। आज हरियाणा की बेटियां खेल, प्रशासन, सेना, विज्ञान के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं।
आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में स्वयं सहायता समूह के सुदृढ़ किया गया। महिलाओं को रोजगार, स्टार्टअप, कौशल विशाल और आसान ऋण सुविधाओं से जोड़ा गया। ग्रामीण महिलाओं को केवल अब गृहिणी नहीं बल्कि सफल उद्यमी बनाकर परिवार और समाज की आर्थिक रीढ़ की हड्डी बन गई। जिन बहनों के पास 100 रुपए का नोट नहीं होता था, आज मेरी बहनें गांव में लखपति बन गई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए मेरी सरकार ने 634 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है, जिसमें मेरी पात्र बहनों को हर महीने 2100 रुपए मिलते हैं। मुख्यमंत्री विवाह शोभन योजना से गरीब महिलाओं को 71,000 रुपए की शादी के लिए राशि दी जाती है। लखपति दीदी बनाने जैसी योजनाएं जमीनी स्तर पर बदलाव ला रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आज ग्रामीण क्षेत्र की माताएं व बहनें आर्थिक रूप से निर्भर हो रही। फतेहाबाद से कांग्रेस के विधायक बलवान सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार SYL को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू नहीं कर पा रही है। SYL का पानी हरियाणा के लिए बहुत जरूरी है। अभी तक दोनों राज्यों के सीएम मीटिंग खेल रहे हैं, लेकिन समस्या का हल नहीं कर पा रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले में जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसे ज्यों का त्यों लागू किया जाए। ये कहते हैं कि बच्चा कहीं चिट्टा तो नहीं लगा रहा, और माँ बाप बच्चे को कहीं पढ़ने भेजते दूर दराज, तो वो कहते हैं बेटा चाहे कम पढ़ लेना लेकिन चिट्टा मत सीख जाना। आज के दिन ये हालत है, तो सरकार का ये धर्म बनता है कि कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाई जाए और इससे मुक्त किया जाए हरियाणा को। और इस तरह से बेरोजगारी कम ने हमने एक सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एक एडजॉन मोशन दिया था, भी इसके अंदर कुछ निकल के आएगा। हरियाणा प्रदेश के युवा भी चाह रहे थे कि इसके अंदर निकलेगा तो हमें भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, लेकिन जिस तरह से सरकार ने उसको आरोप और प्रत्यारोप का एक संग्राम बना के छोड़ दिया। हम तो चाहते थे कि इसके अंदर कोई आप सुझाव दो, उनको अच्छी तरह से करो, लेकिन बड़े दुख की बात है कि 2 करोड़ 80 लाख हरियाणियों में से सरकार को एक भी HPSC के लिए योग्य चेयरमैन नहीं मिला। और वो चेयरमैन इतना बदजुबान आदमी है कि बच्चों के लिए कहता है कि यहाँ पे कोई योग्य बच्चे नहीं है, जब हमारे बच्चे UPSC अंदर टॉप कर रहे हैं, HPSC अंदर फेल कर रहे हैं और बाहर के बच्चों को यहाँ पे नौकरियां दी जा रही है। तो अध्यक्ष जी, मेरी सरकार से मांग है, मुख्यमंत्री इस पे श्वेत पत्र जारी करें, या तो बाहर के बच्चों को नौकरियां किसी अनावश्यक दाव के थ्रू दी जा रही है, या हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल हो चुका है। इन दोनों बातों में से एक बात जरूर है, अगर एजुकेशन सिस्टम फेल हो चुका है तो ये हमारे हरियाणा के लिए बहुत ही घातक बात है। इसके ऊपर चाहे शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री को अपना संबोधन देना चाहिए। और इसी तरह से मुख्यमंत्री जी कल आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे थे कि आपके राज्य में ये हुआ वो हुआ, पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे थे। तो अध्यक्ष जी, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाके बोला कि पितामह सफल शासन के सूत्र बताइए। तो उन्होंने कहा कि सुनो युधिष्ठिर, कभी भी अतीत को कोसते हुए अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त मत होना, नहीं तो तुम्हें इतिहास माफ नहीं करेगा। इसलिए अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करना चाहिए। जगाधरी से कांग्रेस के विधायक चौधरी अकरम खान ने आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार पक्की नौकरियां खत्म करने की योजना बना रही है। बैकडोर से सरकार नौकरियां दे रही है। हालात ये है कि हमारा युवा अल्प मानदेय में काम कर रहा है। मजबूरी में युवा रूस, यूक्रेन, इजराइल जाकर काम कर रहे हैं। सरकार खुद इनको भेज रही है। आजादी के इतने साल हो गए लेकिन रोजगार आज भी नहीं। लॉ एंड ऑर्डर का भी बुरा हाल है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने गवर्नर एड्रेस पर चर्चा के दौरान कहा कि हरियाणा सरकार लगातार विकास कर रही है, लेकिन विपक्ष लगातार लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। कभी ये बुढ़ापा पेंशन कटने की बात करते हैं तो इस पर विपक्ष योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। जब इसकी हरियाणा में शुरुआत हुई तो सबसे पहले इसको 15 रुपए रखा गया। कारण का ये देखा जाए तो ये बिल्कुल एक पक्की नौकरियां खत्म करने की साजिश नजर आ रही है। और इसी में महामहिम ने यह भी कहा कि हमने 200 युवाओं को इजराइल और UAE में भेजा है रोजगार के लिए। अब आप ये देखिए, जो युवा एक इजराइल जैसे जो युद्ध, जहां ये नहीं पता युद्ध कब हो जाए, ऐसी जगह जाके हमारे नौजवान काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम कर रहे हैं, तो आज हालात क्या है। साथ साथ सर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनाने की बात कही। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनाने की वर्तमान आज की बेरोजगारी दूर नहीं,
आज की बेरोजगारी दूर नहीं होगी। सर, कौशल के नाम पर हमारे नौजवानों को कच्ची नौकरियां देकर एक झुंझुना ये सरकार देने का काम कर रही है। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सदैव अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य करती आई है, जिससे कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। इसी सिद्धांत के अनुरूप हरियाणा सरकार द्वारा अनेक ऐसी योजनाएं जनहित में चलाई जा रही हैं, परंतु दुर्भाग्य है कि विपक्ष हरियाणा प्रदेश में केवल राजनीति करने के लिए उन जन कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर सिर्फ गर्दा उठाने का काम करता है। झूठे आरोप और प्रत्यारोप लगाकर कभी वृद्धों को नाम पर राजनीति करते हैं, कभी किसान का नाम लेकर राजनीति करते हैं, कभी युवाओं के नाम पर राजनीति करते हैं। परंतु मैं कुछ विषय जो गवर्नर एड्रेस में आए हैं और विपक्ष लगातार उन विषयों को लेकर बेवजह आरोप लगा रहा है, मैं उन पर आपका सिलसिलेवार ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक विषय पिछले लगभग 1-1.5 महीने से हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर विपक्ष ने एक योजनाबद्ध तरीके से चला रखा है कि वृद्धावस्था पेंशन काटने के लिए सरकार काम कर रही है। मैं थोड़ा विस्तार पूर्वक आपको बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन सुविधा संयुक्त पंजाब के समय से चली आ रही है। विधायक जरनैल सिंह ने एचकेआरएन पर सरकार को घेरा है। जरनैल सिंह का कहना है कि एचकेआरएन ने युवाओं को भविष्य चौपट कर दिया है। महिलाओं का ये हाल है कि सरकार का दावा है कि धुआं रहित कर दिया है। सभी को कभी देहात एरिया में जाकर देखा कि लकड़ियों से चूल्हा जल रहे हैं। 500 रुपए भी नहीं है सिलेंडर के लिए। जरनैल सिंह ने परिवार पहचान पत्र, बुढ़ापा पेंशन, लाडू लक्ष्मी योजना पर भी सवाल उठाए। जो उन्होंने कहा है गरीबां दे जीवन नूं बेहतर करांगे, किसानां दी आय दुगनी करांगे, युवावां नूं रोजगार देंगे, महिलावां दा सन्मान करांगे। पहला तो यह है जी गरीबां दा जीवन बेहतर करन दा सरकार ने मनरेगा जो बंद की है, मनरेगा बंद करके ये पिछली सरकार कर दीजिए। हमने कहा बंद है, तुम कुछ भी कहो सर, बंद है कोई नहीं। मनरेगा बंद करके गरीब आदमी का रोजगार खो लिया है। राशन कार्ड कट के गरीब आदमी का जिहड़ा है जो अनाज मिलता सी, गरीब आदमी को जो सरकार की सहायता मिलती सी, राशन कार्ड वोट कट देती है। हरियाणा विधानसभा में लंच के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सीएम नायब सैनी ने सदन में दिल्ली में आई समिट के दौरान युवा कांग्रेस के द्वारा कपड़े उतारकर प्रदर्शन करने की निंदा की। उन्होंने कहा कि सदन में निंदा प्रस्ताव लेकर आना चाहिए। सीएम के इस बयान पर विपक्षी विधायकों ने नाराजगी प्रकट की है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।